If you're leaving, baby, let me down slowly. देखिए, भूत प्रेत या फिर रूह जिसको कहते हैं, उसके होने के बहुत से दलाइल होते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है। उसके बारे में हम किसी और बयान में आपको बता देंगे। लेकिन आपको बताते हैं एक बात कि जो जिन होता है, जिसको लोग कहते हैं कि वो इंसानों के शरीर पे आ जाता है, उसके अंदर असीम ताकत होता है और वो बहुत सालों तक ज़िंदा रहता है। आप हमको उम्मीद है कि आपको पता हो कि जिन क्या होता है और हमको बताने का ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो जिन होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिन को अनजाने अनजाने में हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर देती हैं और वो जिन हम लोगों के पास आ जाता है और हो सकता है हम लोगों के पास आके वो हम लोगों को नुकसान पहुंचाए। कुछ हालतों में ऐसा भी होता है कि किन इंसानों के लिए जो जिन होता है वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। आप लोग देखे होंगे कुछ इंसान कभी तक तो कुछ नहीं होता है, लेकिन रातों रात करोड़पति अरबपति और बहुत बड़ा बड़ा मुकाम हासिल कर लेता है। ऐसे लोग भी होते हैं। तो कुछ हदों में देखा जाए तो जिन जो है लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये नुकसानदायक साबित होते हैं। तो वो कौन सी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में जिनको हम लोगों की तरफ अट्रैक्ट कर देती हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। तो पहला जो गलती है सबसे बड़ा, वो है मेकअप। मेकअप आप समझते हैं, चेहरे पे लिपाई पोताई जो आजकल लड़की सब करती है या फिर आजकल के ज़माने में तो लड़का सब भी करने लगा है। तो ये जो चीज़ है वो जिन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये जिन को आपके तरफ बहुत ही ज़्यादा लुभाती है। जब भी आप अपने चेहरे पे मेकअप करते हो, इसका मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को? कि आप अपने ओरिजिनल चेहरे को, अपने ओरिजिनल रूप को बदल के दूसरे में तब्दील कर रहे हो, जो कि करना इंसानों के नियत में नहीं आता है। ये काम हैवानों, जिन, भूत प्रेत और आत्माओं के काम में आता है। क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि भूत प्रेत और ख़ासकर कि जो जिन होते हैं वो अपने आप को एक रूप से दूसरे रूप में तब्दील करने की कुव्वत रखते हैं। तो ऐसी चीज़ों को से देख के ना जिनको ऐसा लगता है कि इसका मेरा कुछ कनेक्शन है तो हमको इसके पास जाना चाहिए, और जाने अनजाने में वो आपके पास आ जाता है और आपको नुकसान पहुंचा देता है। दूसरा जो चीज़ बता रहे हैं जो जिनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, अपने पास बुलाती होती है, वो होती है अंधेरा। आप लोगों को बता दें कि जब भी हम लोग किसी ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे अक्सर अंधेरा ही रहता है, तो बहुत हाई चांसेस है कि वहाँ पे कोई जिन, भूत प्रेत या आत्मा हो। हालांकि इस वीडियो में हम आपको जिन के पास ही ले जाएंगे, भूत प्रेत आत्मा सब अलग अलग चीज़ होती हैं। तो जिन ऐसी जगहों पे रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पे ज़्यादातर अंधेरा होता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे लोगों का आना जाना बहुत कम होता है और जिन ऐसी जगहों पे बहुत आराम से रह सकता है। और जब कोई इंसान वहाँ पे अकेले जाता है या फिर वहाँ पे जाके किसी का नाम पुकारता है, तो ऐसा माना जाता है कि जिन जो होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि जिन को लगता है कि ये जो इंसान नाम पुकार रहा है वो मेरा पुकार रहा है, तो वो दूसरे का नाम सोच अपने नाम को समझ के उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि जब भी आप किसी ऐसे जगह पे जाएं जिससे आप रूबरू नहीं हो, आप वहाँ पे पहली बार जा रहे हो और आप वहाँ पे अंधेरा हो, तो आप कभी भी किसी का नाम नहीं पुकारें। अगर किसी को बुलाना भी हो तो आराम से आहिस्ता से बुलाएं। और मेरा ख्याल तो ऐसा है कि आपको वहाँ पे जाना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर गलती से पहुँच गए तो गॉड का नाम लेते लेते सीधे सीधे सड़क लीजिएगा। तीसरा जो चीज़ बता रहे हैं जो जिन को बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, वो है कब्रिस्तान। कब्रिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पे जिन अक्सर पाए जाते हैं। बिल्कुल आप सही सुने हैं, जिन को कब्रिस्तान बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो लोग सब हैं वो लोगों की डेड बॉडीज़ को दफनाई जाती है और जिन हमेशा इस तलाश में रहता है कि वो किसी न किसी के शरीर पे चढ़ जाए, क्योंकि जिन के पास अपना कोई बॉडी नहीं होता है, क्योंकि वो है तो एक एनर्जी ही ना। साइंस और मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि हम लोगों का शरीर क्या है, एक एनर्जी से बना हुआ है, और ये मांस पे और हड्डियों के अंदर हम लोगों के अंदर एक एनर्जी है जो कि मर जाने के बाद हम लोगों के बॉडी से निकल जाती है और वो दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिन क्या है, एक एनर्जी है जो कि वो दूसरे बॉडी में जाने का कोशिश में लगा रहता है। तो कब्रिस्तान एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको बिना मतलब के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, भटकना भी नहीं चाहिए। और अगर जब काम से जाएँ तो काम से जाते जाते
जाएं और वापस आएं और वापस आते वक्त पीछे मुड़ के ना देखना चाहिए। पीछे मुड़ के देखिएगा तो दिक्कत हो सकता है। वो क्यों होता है वो हम किसी और बयान में बता देंगे। खैर, अब हम तीसरा चीज़ पे आते हैं, नहीं तो टॉपिक लंबा खिंच जाएगा। तीसरा चीज़ जो है वो है परफ्यूम आजकल बहुत से लोग यूज करते हैं और लोग एकदम सनसनाक लगाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो परफ्यूम होता है या फिर जिसको इत्र या सुगंध कहते हैं, वो जिन को बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्ट करता है। और ये बहुत से लोग ऐसे गलती करते हैं, जब लंबा टूर पे जाएंगे या फिर कभी बाहर निकलेंगे और ख़ास करके रात में पार्टी वगैरह जाते वक्त वो लोग अपने ऊपर एकदम सेंट छीटेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा गलती है। ये चीज़ें जो हैं जिन को आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा रूप में अट्रैक्ट करती हैं, जो कि हो सकता है कि जिन आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा कोशिश करे कि आने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जिन को ना सुगंध बहुत पसंद होता है। हालांकि बहुत से इंसान होते हैं उनको भी सुगंध बहुत पसंद होता है, लेकिन ऐसे इंसान जो अपने मृत्यु काल से पहले मर जाते हैं और वो सुगंध के बहुत प्रेमी होते हैं, तो वो लोग सुगंध के तलाश में दूसरे शरीर पे चढ़ जाते हैं। तो ये होता है कि जिन को बहुत ही ज़्यादा सुगंध पसंद होता है। अब हम अगला बात जो बताते हैं, जो जिन को आपके ऊपर बहुत अट्रैक्ट हो जाती है और ये भी बहुत नॉर्मल चीज़ है, वो है लंबे बाल। लड़की सब तो लंबे बाल रखती ही है, लेकिन लड़के सब भी आजकल बहुत लंबा बाल रखता है। तो बात लंबा बाल रखने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन बात ख़राबी है कि आप जब लंबे बाल खोल के रखते हो तो, और ख़ास करके शाम और रात टाइम, क्योंकि शाम के 5:56 से आपको बता दें कि बुरी आत्माएं एकदम सक्रिय हो जाती हैं माहौल में, और 5:56 से लेके सुबह के 3 बजे तक जो ये बुरी आत्माएं हैं एकदम पावर में रहती हैं। तो क्योंकि 3 बजे के बाद से 6 बजे तक आपको पता है गॉड का टाइम स्टार्ट हो जाता है। उस वक्त बहुत से लोग उठ के गॉड का इबादत करते हैं और गॉड अपना ब्लेसिंग्स बरसाते हैं, आपको बताया भी हुए हैं। तो इन वक्त में आपको बाल खोल के सोना या फिर बाल खोल के घूमने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं ऐसा। उन्हीं लोगों पे जो है जिन बहुत ही ज़्यादा रूप में आ जाता है, क्योंकि जब लोग लंबे बाल रखते हैं और अगर सामने से गिरा के रखते हैं तब तो ये और ज़्यादा समस्या का बात है, क्योंकि लंबे बाल जिनको बहुत ही तरफ से अट्रैक्ट करते हैं। आप लोग ऐसा बहुत बार देखे होगा, बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें किसी के ऊपर जब जिन चढ़ जाता है या फिर भूत आ जाता है या प्रेत आ जाता है, तो वो अपने बालों को लंबा घुमा के हिलाता है। तो अब चलिए अगला बात बताते हैं, अगला बात की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला चीज़ जो जिनको अपने तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो है गंदी जगह जहाँ पे मतलब साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है और बहुत ही ज़्यादा कूड़ा कचरा फैला हुआ रहता है। ऐसी जगहों पे जिन का बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिश्ता होता है इन जिनों का। ये जिन ऐसी जगहों पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पे साफ़ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा हो और जहाँ पे गंदगी एकदम फैली रहे। वहाँ पे नेगेटिव पावर यानी कि जो जिन्नात जो होते हैं वो ज़्यादा रहने का कोशिश करते हैं और वो वहीं पे रहते हैं। आपको बता दें, ऐसी जगह जहाँ पे जैसे आप ऐसी जगह देख लें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ, आप वहाँ पे जाओगे ना तो आपको जाते ही आपको अंदर से एक फीलिंग आएगा कि यार यहाँ पे सब कुछ दिख तो नहीं रहा है कुछ, लेकिन ठीक नहीं है, यहाँ पे मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रहने का, ऐसा होता है। तो ये बात क्या बताती है कि वहाँ पे कुछ नेगेटिव पावर है जिसको हम लोग जिन्न और जिन्नात कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इन चीज़ों से जिन्न आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है और अट्रैक्ट होने के बाद वो आपके शरीर पे हावी हो जाता है और हावी होने के बाद वो आपसे जो करवाता है, गौर न करें ऐसा किसी के साथ हो, लेकिन जो करवाता है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बुरा होता है। लेकिन कुछ हद में इंसान ऐसा जानबूझ के करते हैं कि वो बुलाते हैं ताकि वो उनसे अपना काम निकलवा सकते हैं। लेकिन हालांकि कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो अपना काम निकलवा लेते हैं, फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि वो अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस के लटक जाते हैं। तो हम लोगों को ऐसी चीज़ों से तौबा करना चाहिए, हम लोगों को ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हम आपको इसलिए बताए हैं ताकि आप लोगों को ज्ञान रहे इस बात का कि हम लोगों को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ना कि इन लोगों के इसलिए नहीं बताएं कि आप लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट होकर ये सब करने लग जाओ। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ होती रची हुई चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को पता होती हैं लेकिन दिखती नहीं है, लेकिन हम लोग बिना देखे हुए भी उन चीज़ों को समझते हुए भी नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि आगे चल के मुसीबत का कारण बन जाती है।